बैक टू द चैनल। तो भाई आज है अष्टमी और अष्टमी के दिन मैं और पापा निकल चुके हैं क्योंकि इससे पहले वाले दिन हम नहीं निकल पाए थे। तो चलो, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है क्योंकि मैं हमेशा ट्यूशन पढ़ाने आती हूँ जाती थी। जब तैयार हो रहा था उस टाइम पे मैंने देखा ज़रूर था, बट वो सामने से नहीं देख पाती थी। आज सामने से देख रही हूँ लिटरली। इसमें बहुत ही होता है, देसी वाइब थी इसमें। इसमें हमारा ये देखिए आप, जो बास्केट बोलते हैं, जो आई थिंक ये बांस से बनते हैं, लकड़ी से बनते हैं, उसी का यूज़ किया था डेकोरेशन के लिए। इवन बाहर भी मोस्टली उसी का यूज़ किया था। जिसमें हम चावल झाड़ते हैं वो भी है। अब इसको क्या बोलते हैं मुझे नाम नहीं पता है इसका। तो भाई अभी हमारा पहला डेस्टिनेशन हम देख चुके हैं, अभी हम जाएंगे दूसरे डेस्टिनेशन पे। तो स्कूटी पे सिर्फ दो ही लोग आते हैं, तो सिर्फ मैं और पापा आए थे साथ में, और मम्मी और मेरी दीदी, वो दोनों अलग से गए थे। बट उन्होंने बताया नहीं था, उन्होंने बाद में बताया कि अच्छा हम भी गए थे। और उनका था कि हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं एक स्टेप मम्मी अहेड है, कि भाई ये देखो तुम लोगों से पहले जाके आ गई मैं, तुम नहीं जा पा रहे, वो भी स्कूटी के साथ। वो तो भाई बैटरी वाला जो होता है उसी को बुक कर रही जा रही, बुक कर रही जा रही है। तो ये अभी तो सेकंड हमारा नहीं है डेस्टिनेशन, बिकॉज़ इसमें इतनी भीड़ रहती है। अभी तो भीड़ है नहीं है उतनी, बहुत ही कम है यहाँ। भीड़ बहुत ज़्यादा लगती है, 1-2 किलोमीटर की लंबी 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 लाइन लगती है। तो भाई हम सेकंड डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, जो मतलब दूर से ही आप देख सकते हो कि लाइटिंग, भाई रात को बाहर निकलने का मज़ा है कि लाइटिंग का मज़ा आप ले सकते हो। सब कुछ अच्छे से दिखता है। और दिन में क्या होता है कि ठीक है बाहर का डेकोरेशन तो देख ले, लेकिन अंदर का कुछ नहीं दिखता कि लाइटिंग कैसी है, क्या कैसा लग रहा है, इफ़ेक्ट्स कैसे आ रहे हैं। और यहाँ पे फंक्शन भी बहुत ही अच्छा होता है, गाना, डांस एंड एवरीथिंग। तो भाई हमारे यहाँ पे हर साल अलग अलग थीम बनता है, तो इस बार का क्या थीम है चलो अंदर जाके ही पता चलेगा। और थीम के साथ साथ यहाँ पे एक हमेशा रहता है, जैसे कि ये आप पूरा सेटअप देख सकते हो। इस सेटअप में बंगाली में जो भी लिखा है वो ये है कि जो एज लिमिट होती है ड्राइविंग की, कि इतने के बाद आप नहीं दे सकते किसी को ड्राइव करना, या ये नहीं कर सकता ड्राइव। अगर ड्राइव करता है तो क्या हो सकता है कॉन्सिक्वेंसेस, वो सब दिखाए गए हैं। तो ये देखिए हम हमारे सेकंड डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। द शैंडिलियर वाज सो गुड। ऊपर ना कुछ था, इसकी वजह से फूलों के साथ इन्होंने 1-2 चिड़िया लगा रखी थी, वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और कहीं ना कहीं भीड़ थी, बट उतनी ज़्यादा नहीं। एंड डेफिनेटली आई वॉज ग्लैड कि चलो भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि भीड़ तो यहाँ थी, यहाँ पे चल रहा था प्रोग्राम वगैरह सब। तो इससे पहले जब हम वहाँ पे गए थे तब वहाँ पे गाने वाने सब चल रहे थे। फिर पास में ही हमने देखा आवाज़ तो आ रही है, लेकिन स्टेज जो है वहाँ पे डांस चल रहा था। बहुत ही प्यारे तरीके से डांस किया इस बच्ची ने, और क्या सुंदर इसका ड्रेस है। छोटे छोटे बच्चे भाई वो स्टेज पे जा रहे इतने सारे लोगों के सामने, एंड दे परफॉर्मिंग, दैट्स कमेंडेबल। तो भाई पापा बड़े एकदम कंसंट्रेट होकर वीडियो बना रहे थे। मैंने बोला पापा ज़रा अपना फेस तो देख लो, क्या कर रहे हो यार, ढंग से बना लो वीडियो। तो वो बहुत ज़्यादा उनको पसंद है ऐसे कि वीडियोस फ़ोटोज़ लेना उनको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने बोला कि चलो देख तो लिया, चलते हैं। फिर क्योंकि हमें दूसरी जगह पे भी जाना था, और करीब करीब अभी आज तो थोड़ा लेट हो गया, हम दोपहर को जा नहीं पा रहे क्योंकि गर्मी, इतनी तड़पती गर्मी हो रही है भाई। 2 दिन पहले कोई मानेगा बारिश हो रही थी, और अभी 2 दिन बाद अभी देखो पूरे दिन धूप रहती है, कोई बारिश नहीं, कुछ नहीं। मतलब बहुत ही सही है कि सबको, मतलब वेदर वाला भी बोल रहा होगा कि यार बारिश नहीं देते, सब घूमने निकलेंगे अभी, क्योंकि शाम को ही मज़ा आता है हर चीज़ का। और पापा ने गाड़ी की चाबी घुमा दी,
तो भाई तीसरे लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे पापा ने थोड़ा अपने कनेक्शन का यूज़ किया था, क्योंकि यहाँ बहुत 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 लंबी लाइन लगती है। तो फिर पापा ने बोला चल लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही अंदर जाएंगे। तो उन्होंने अपना ट्रिक यूज़ किया एंड वी जस्ट गॉट इन देयर एंड लिटरली बहुत ही सुंदर एंड लिटरली ना देख के ही वी फील सो काम, अंदर ही अंदर एकदम काम फील होता है। तो भाई एक तो सबसे सदमे वाली बात थी बहुत सारे लोगों के लिए, फॉर माई लाइक मोस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, नॉट माई पेरेंट्स बट या अदर पीपल, सो दे आर लाइक कि ओ माई गॉड शी इज़ वेयरिंग अ साड़ी। क्योंकि मैं हमेशा पागलों जैसे घूमती हूँ, कुर्ती एंड जीन्स में घूमती हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो यार, जब जहाँ जैसे पहनना होता है वैसे ही रहूँगी ना। आज कुर्ती और जीन्स का डे था ही नहीं, तो मैंने नहीं पहना। तो उनका था कि ये वैसे मुझे साड़ी नहीं संभलती, बट टुडे इट वाज लाइक साड़ी भी बहुत हल्की थी। एंड ये देखो लाइन देख लो पहले भाई, ये लाइन अभी तो स्टार्ट ही हुई है, ये पता नहीं कहाँ तक है ये लाइन। उस टाइम पे नहीं थी इतनी बड़ी लाइन जब मैं जा रही थी यहाँ से, बट अभी बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी लाइन हो गई है। तो हाँ, जो मैं बोल रही थी, मेरे मौसा जी मेरे को देख के बोलते साड़ी पहनी है तूने, जल्दी जल्दी इधर इधर इधर। मैंने बोला क्या हो गया, तो मुझे शर्म भी आ रही थी कि भाई क्या ही बोलेंगे, बट जो भी है कोई बात नहीं, मम्मी पापा इज़ ओके विद इट, देन आई डोंट केयर। और लास्ट डेस्टिनेशन में मेरी स्टूडेंट उसकी बहन भी वहीं पे मिल गई मुझे। तो हम मिले बड़े ही होता ना ब्रीफ मोमेंट के लिए, फिर मुझे वहाँ से निकलना था। अभी हम जा रहे हैं अपने तीसरे स्पॉट पे। बहुत सारे ऐसे हैं जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए हैं बिकॉज़ आई रियली वांटेड टू एन्जॉय एवरीथिंग, सो हमेशा वो रिकॉर्ड नहीं कर पाती मैं उस तरह से। तो फिर आई थिंक तीन कितने 5 या 6 ही मैंने रिकॉर्ड किए होंगे, बाकी तो मैंने ऐसे आराम से मौज लिया है, मतलब देख देख के ही मज़े लिए मैंने। तो चलते हैं अपने थर्ड डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ का थीम घुसते ही पता चल गया था कि यहाँ का थीम इज़ लाइक जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई है, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई की है, तो उनके लिए उनको किस तरह से जेल में डाल के रखा था, उनके साथ क्या क्या हुआ था, वही सब इसमें बताया गया। जैसे इसमें लिख रखा है अलीपुर जेल म्यूज़ियम, तो ये फुल उन्हीं के बारे में है। तो अभी हम चलते हैं अंदर। और यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि यहाँ पे मेले के तरह सब कुछ था खाने के लिए, फिर ख़रीदने के लिए बहुत सारी दुकानें भी लगाई गई थी। चलो भाई जल्दी जल्दी अंदर जाके अंदर का व्यू देखते हैं। और सच बताऊँ तो आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि मुझे लगा वही सिंपल सा ही किया होगा, अंदर क्या ही उतना ज़्यादा किया होगा। बट दे लिटरली लिटरली उन्होंने कठपुतलियाँ बनाई हुई हैं, एक नहीं दो नहीं, बहुत बहुत सारी, कि वहाँ पे क्या सिचुएशन चल रहा था, यहाँ पे जब उन पे टॉर्चर होता था तो कैसे होता था। उसके बाद हर एक सेल उन्होंने बहुत सारे बना रखे थे यहाँ पे, जो सोच रहे थे शायद से। उसके बाद किस तरह से मतलब ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं समझ आया ये, बट है जो भी। अभी नेक्स्ट आई थिंक ये लोग खाना पका रहे थे, वो वाला सीन जब ये खाना बनाते थे सभी के लिए। फिर दूसरी साइड में बहुत सारे सेल्स हैं। भाई इस बार आई डिड मिस्ड वन थिंग, दैट इज़ आरती। क्योंकि मैं जब भी इससे पहले जब भी मैं आती थी तो मैं उस टाइम पे ही आती थी कि आरती वाले टाइम पे आऊँ, बिकॉज़ आई लव द स्मेल ऑफ धूप एंड डेफिनेटली जब उस टाइम पे धुनुची बजता है, ढाक बजते हैं, तो बहुत मिस किया मैंने। तो अभी क्या हुआ, पापा तो सेल देखने में बिज़ी थे, तो मैंने नोटिस किया जो पापा ने, मतलब मैंने एक चीज़ नहीं नोटिस की थी जो पापा ने की थी। एक सेल उन्होंने खुला छोड़ रखा था ताकि जो भी आ रहे हैं दे कैन एंटर टेक फोटोज़। तो मैंने बोला कि यार ये पहले क्यों नहीं बताया मेरे को तो पापा बोले कि नहीं मैंने ध्यान, मुझे लगा तूने देखा होगा। तो मैं बोला नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया उतना, क्योंकि सारे जा रहे थे अंदर और वो इतनी भीड़ थी कि वो एक एक करके ऐसे देखना भी पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो भाई अभी ज़रा चलते हैं मेले की तरफ। मेले की तरफ खाना पीना तो वैसे बाहर का खाएंगे नहीं,
मतलब मैं, मेरा अगर मन भी हो बट पापा नहीं खाएंगे, उनका ये घर जाके ही खाना है। अब घर कब जाएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता कहाँ हम जाएंगे। सो फाइनली ही पापा एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बोले कि नहीं यहाँ पे चलते, तो मैंने बोला क्यों, तो उन्होंने बोला चल ना चलते हैं। तो फिर उन्होंने बोला बड़े दिनों से किया नहीं है, मतलब ऑब्वियसली रिटायरमेंट के बाद से ये कहाँ पे मतलब अभी ये तो खिलौना है। असली वाले गन्स के साथ, राइफल्स के साथ दे यूज़ टू वर्क। तो इसमें क्या हुआ ना कि किसी रीज़न से उनको, उनका बुलेट जो था, एक ही बुलेट लग पाया, बलून फोड़ पाया, बाकी नहीं फोड़ पाया। ही वॉज लिटरली सो अपसेट कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो ऐसे ही अपसेट होते होते बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो पूरी रात मेरे को बोले, मुझे अच्छे से याद है। तो ये देख लो, मेले में बहुत कुछ है, बच्चों की चीज़ें हैं, बड़ों की चीज़ें। मैं 2-3 जगह पे गई थी क्योंकि मुझे नकली वाली छिपकली चाहिए थी मेरे भांजे के लिए, बिकॉज़ ही लव्स छिपकली। तो उसको नकली वाली छिपकली देना चाहती थी बट मिल ही नहीं रहा यार। तो चलो, अब क्या ही कर सकते, नहीं मिल रहा तो चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर ये मंदिर है। ये डेकोरेट नहीं किया, ये मंदिर ही है, क्योंकि बाकी सारों को से सजा धजा के वो बनाया गया है, ये मंदिर ही है। तो अभी चलो हम जा रहे हैं जहाँ पे इस एरिया में बारिश हुई थी, जो हमारे उधर नहीं हुई थी, इस एरिया में ही हुई है बारिश। तो फिर हम गाड़ी वाड़ी पार्क करके हम आए, अभी अंदर जा रहे हैं। बहुत अच्छा सा इन्होंने एंट्रेंस का बनाया है, सुंदर सा डेकोरेट किया है इन्होंने। और यहाँ पे मंदिर में ही प्रतिमा को रखा जाता है, लेकिन इस बार ये देखा कि इन्होंने अलग से एक पंडाल बनाया था जो कि एकदम हूबहू मंदिर जैसा ही लग रहा था। और भाई भीड़ तो यहाँ पे भी अच्छी खासी थी, मतलब इधर जाओ तो भी भीड़, पीछे जाओ तो भी भीड़, कहीं भी जाओ भीड़ ही भीड़ है भाई। मतलब ये देखिए, ये है मंदिर और जो पंडाल है ये साइड में है। अभी हम जाएंगे, इसमें एंटर करेंगे तो यहाँ एक क्यूट सी लड़की को रखा गया था जो हमें बोल रही थी लाइन से जाइए, लाइन से जाइए, ठीक है। तो फिर उसको थोड़ी देर बाद पंडित जी ने बोला ए हट रहे वहाँ से एक तो इतनी रात हो रही है, अभी आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 11 या फिर 11:30 हो रहे होंगे आराम से। तो फिर वो बच्ची को डांटा कि नहीं ऐसे कैसे कर रही है तू, आने दे, वैसी ही रात हो रही है। तो फिर तब जाके अंदर जाने दिया, अदरवाइज़ नहीं जाने दे रहे थे। तो ये अंदर का इंटीरियर है, अंदर इनका इंटीरियर बहुत सुंदर बनाया गया है। तो फिर छोटू सा था बट इट वाज गुड। तो फिर अब हम नीचे आए थे। नीचे आते वक्त मुझे साड़ी के साथ एक प्रॉब्लम हो रही थी कि वो ना बार बार मतलब फंस रहा था पैरों पे। तो अभी हम जा रहे पापा के दोस्त के घर, लेकिन हमें बाद में याद आया कि ओहो, अगर हम घर पे नहीं है तो दूसरे घर पे कैसे हो सकते हैं। तो भाई अभी हम जा रहे घर की तरफ, और सच बताऊँ तो थक गई हूँ क्योंकि हील्स पहन रखी थी मैंने और साड़ी भी पहन रखी थी। अब साड़ी में क्या होता है ना कि आदत नहीं है मेरे को, पहले तो बिल्कुल ही नहीं संभाल पाती थी, आजकल फिर भी ठीक ठाक से कर लेती हूँ। और कहीं ना कहीं छाले पहले दिन नहीं पड़े थे पैरों पैरों में हाय, मेरी ज़ुबान भी ढंग से नहीं चल रही अभी तो। और क्या बोल रही थी मैं भूल गई। हाँ, साड़ी बहुत डिफ़िकल्ट होता है हैंडल करना, ऊपर से स्कूटी में एक तरफ पैर करके बैठना इज़ मोर डेंजरस। तो पापा, मतलब डेंजरस फॉर मी, नॉट फॉर ऑल द अदर पीपल, फॉर मी, क्योंकि मैं इससे पहले बारी गिर चुकी हूँ। तो चलो अभी घर की तरफ जा रहे हैं, रात हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी बहुत जल्दी आएगा। तो बाय।